आपने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स सेलिब्रिटीज को ये बात बोलते हुए सुनी होगी कि वो सिर्फ नेचुरल चीजें इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, और ऐसे कई सारे उनके चोचले जो है उसके बारे में आपको सुनने के लिए मिला होगा। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो, पैकेट्स के ऊपर लेबल्स देखते हो, नेचुरल शुगर, ऑर्गेनिक स्पाइसेस और इन जैसे कई सारे लेबल्स देखते हो, तो उनका आज की डेट में घंटा कोई मतलब होता नहीं है। ये एक सिर्फ मार्केटिंग गिमिक बन चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में ऑर्गेनिक फूड क्या थे, कैसे ये मूवमेंट शुरू हुआ, भारत के अंदर इनकी क्या कंडीशन है, और फाइनली अगर ऑर्गेनिक फूड्स या नेचुरल फूड्स हमारे दुनिया के लिए इतने अच्छे हैं तो क्या हम उन्हें फुल स्केल पर हमारे एग्रीकल्चर के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ये करने के बाद में क्या हम हमारे दुनिया को सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फूड के जरिए फीड कर पाएंगे, क्या उतना प्रोडक्शन हो पाएगा, इस चीज के बारे में आज हम जानेंगे। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं ऑर्गेनिक फूड्स का एक बेसिक डेफिनेशन देने के लिए ट्राई करता हूँ। ऐसे फूड्स या ड्रिंक्स जिनको इस तरीके से बनाया गया हो जहां पर इकोलॉजी को हार्म ना पहुंचे, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम रखा जा सके, इरेडिएशन, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, सिंथेटिक फूड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, इन जैसे कई सारे जो एनहांसिंग केमिकल्स आज इस्तेमाल होते हैं फूड इंडस्ट्री में, उनका इस्तेमाल ना किया जाए, तब ऑर्गेनिक फूड को डिफाइन किया जाता है। लेकिन ये डेफिनेशन कंट्री टू कंट्री चेंज होता है, और इसका डेफिनेशन के अंदर जो चीजें बेसिकली लिखी गई थी वो अब बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम भारत के डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पर आपको इस एक बड़े पीडीएफ के अंदर चीजें एक्सप्लेन की गई है, जहां पर कई सारे ऐसे टर्म्स मेंशन किए गए हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए और ज्यादा पीडीएफ लिखी गई है। लेकिन अगर मैं कुछ कुछ सिंपल चीजें आइडेंटिफाई करवाने की बात करूं तो ऑर्गेनिक फूड को मार्केट इस तरीके से किया जाता है कि एकदम पुराने तरीकों के, हजारों साल पहले जिस तरीके से पूरी तरीके से नेचुरल खेती होती थी वैसे हम चीजों को उगाते हैं। लेकिन रियलिटी में जो हमारे यहाँ पे कन्वेंशनल फार्मिंग होती है उससे सिर्फ कुछ हद तक चीजों को हटाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल चीजें होती है सिर्फ उन चीजों को हटाया जाता है, और बाकी जो खेती होती है वो काइंड ऑफ नॉर्मली होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम भारत के कोड्स को देखें जिन फूड्स को एक्चुअल में ऑर्गेनिक कहा जा सकता है, 5% ऑफ इंसेक्टिसाइड्स यूज करने के हिसाब से बातें लिखी गई है। अब ये जो 5% इंसेक्टिसाइड है ये एक और नई नोटिफिकेशन के अंदर एक बहुत बड़ी लिस्ट में बताया गया है कि क्या केमिकल्स है, और बाद में अगर आप सर्च करोगे तो मालूम पड़ेगा कि ये इतने भी ज्यादा ऑर्गेनिक है नहीं। बेसिकली 2011 में एक जो ये नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से जो कंटामिनेंट्स है, टॉक्सिन्स है, रेसिड्यूज है, इनके लिमिट्स डिफाइन किए गए थे, और ये जो लिमिट्स है ये ऑब्वियसली चेंज होते हैं जैसे जैसे नीड आती है इंडस्ट्री की उस हिसाब से, और अगर वो नीड जो है वो सेटिस्फाई होते हैं तो उसके बाद में उन्हें ऑर्गेनिकली सर्टिफाई किया जाता है। और मैक्सिमम केसेस में ये जो लिमिट्स है वो खुद जो प्रोड्यूसर्स है उनको सेटिस्फाई करते हुए काइंड ऑफ सिर्फ एक अश्योरेंस देना होता है कि वो इन चीजों को सर्टिफाई करवा रहे हैं। लेकिन चलो मान भी ले कि इन सारे डिस्क्रिपेंसीज के बावजूद भी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो आज के दिन में दुनिया के लिए ज्यादा बेहतर है, तो वो कोई दिक्कत प्रोड्यूस कर सकती है नहीं, इन चीजों को जानेंगे। तो पहली 2 दिक्कतें हैं। पहले है सस्टेनेबिलिटी टू फीड। 1930 के जमाने में एक फार्मर जो होता था वो इतना प्रोड्यूस बना पाता था कि 4 लोगों को वो खाना खिला सके। बेसिकली एक फार्मर की मेहनत 4 लोगों के साल भर के खाने पीने का बंदोबस्त कर देती थी। अगर हम आगे बढ़े 40 साल तो ये जो 4 लोगों को फीड करने की कैपेबिलिटी है ये 73 लोगों तक बढ़ गई थी। और अगर हम 80 साल आगे चले जाए 1930 से 2010 के दौर में अगर हम पहुंच जाए तो आज जो है अप्रोक्सीमेटली एक फार्मर जो है वो 155 लोगों को फीड कर पाए इतना खाना बना देता है। और इस चीज की वजह से 2 चीजें हुई है। पहली बात, जितने लोगों की जरूरत पड़ती थी फार्मिंग के अंदर वो कम होती गई है, इसकी वजह से दूसरे प्रोफेशन, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग जो है वो चले गए हैं। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हमारे यहाँ की एग्रीकल्चरल नीड्स हो चुकी है। मैं यहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह जैसी चीजों की बात जो है वो सेकेंडरी बेसिस पे कर रहा हूँ, लेकिन जो आज हमारे पे सीड्स का इस्तेमाल होता है, जो इरीगेशन टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमारे यहाँ पर बन गए हैं जो कि 1 एकड़ में इतनी खेती कर सकते हैं जो 100 साल पहले 100 एकड़ में भी नहीं हो सकती थी, वो चीजें आज जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुकी है। अगर सडनली ऑर्गेनिक पे शिफ्ट किया जाए तो यहाँ की यील्ड बहुत कम होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नॉन जीएमओ सीड्स इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स पेस्टिसाइड्स हैं नहीं, इतने ज्यादा इनके रेजिस्टेंस होते नहीं है क्लाइमेटिक चेंजेस को। तो 1 एकड़ के अंदर जो ऑर्गेनिक फीड बनता है वो कई गुना कम होता है कंपेयर टू 1 एकड़ के अंदर जो आज की डेट में जो सीड्स वगैरह है उनको इस्तेमाल किए गए तकनीक्स के जरिए की गई फार्मिंग के कंपैरिजन में, जिसके कारण अगर सडनली सब कुछ ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो मेजर फूड शॉर्टेजेस हमें देखने के लिए मिल सकती है। स्पेशली अगर हम बात करें 50 साल के हिसाब से, अगर हम मान ले 2060 या 2070 तक हम पूरी तरीके से ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होते हैं बिना किसी मेजर एडवांसेस के, तो हमारी पॉपुलेशन जो दुनिया की होगी वो ऑब्वियसली उस समय तक और एस्टिमेट्स के हिसाब से 10 बिलियन के ऊपर होने वाली है, और उतने लोगों को जो खाने की रिक्वायरमेंट्स होगी वो ऑर्गेनिक फूड के आज के टेक्निक्स के जरिए तो फुलफिल नहीं हो पाएगी। यहाँ पर मेजर एडवांसेस की जरूरत पड़ेगी, और अगर मेजर एडवांसेस किए जाते हैं, जेनेटिकली चीजों को
को मॉडिफाई किया जाता है, यील्ड को बढ़ाया जाता है, कुछ नए केमिकल्स वगैरह निकाले जाते हैं, तो फिर वो ऑर्गेनिक रहेगी नहीं और जो नुकसान एनवायरनमेंट को पहुंच रहा है उसको बैलेंस कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो चलो अगर हम कंसिडर भी कर ले कि ठीक है, हम हमारे सारे के सारे जो फूड रिक्वायरमेंट्स है, जो बेसिक स्टेपल फूड्स है, राइस, चावल, दाल, इन चीजों को तो ऑर्गेनिक नहीं ले जा सकते बड़े स्केल पर, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे यहाँ पे कुछ नीश चीजें हैं उनको तो हम ले जा सकते हैं। तो ये बात सही है, ये चीज की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी दिक्कत है वो आती है, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी इशू बन रहा है, जो है इंडस्ट्री में फैला हुआ कचरा। अब इस चीज से मेरा मतलब क्या है? देखो, जो अर्बन मार्केट है वो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है अपने प्रोडक्ट्स की सस्टेनेबिलिटी पर। अब ऑब्वियसली लोगों को अवेयरनेस है, इसके लिए वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स एक्चुअल में सस्टेनेबल है या नहीं, इन चीज़ों के ऊपर आज के डेट में लोग जो है वो रिसर्च करने में ध्यान देते नहीं है। मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इन चीज़ों की वजह से अगर कोई भी ब्रांड जो है वो अगर थोड़े ग्रीन कलर में लोगों बना देता है, नेचुरल, ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल, इन जैसी चीज़ें जो है वो ब्रांड के साथ में एसोसिएट कर देता है, फिर चाहे उनकी चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा नुकसानदेह क्यों ना हो, लोग उनको देना पसंद करते हैं। और ये लीगली चल भी रहा है। लीगली क्यों चल रहा है? क्योंकि दुनिया में जो आज के डेट में खराब चीज़ें बिकती है, फिर चाहे वो टबैको प्रोडक्ट्स हो, अल्कोहल हो, ये चीज़ें जिस तरीके से बिकी है, जिस तरीके से इंडस्ट्री ने इन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया है, यही चीज़ें अब ऑर्गेनिक फूड्स के साथ में भी हो रही है। एक नेचुरल XYZ प्रोडक्ट का पैकेट जो है वो किसी जनरल XYZ प्रोडक्ट के पैकेट से मे बी 2 गुना महंगा होगा, लेकिन उनके प्रोडक्शन टेक्निक के अंदर उनका जो एक्चुअल में कॉम्पोजिशन होगा, इसके अंदर 10% 20% का भी डिफरेंस ढूंढ पाना मुश्किल होता है। और इसकी वजह से हो ये रहा है कि ऑर्गेनिक का जो एक्चुअल डेफिनेशन था और जो एक्चुअल में प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक के नाम पे मार्केट में बिक रहे हैं और लोग उन्हें खरीद भी रहे हैं, उनके अंदर एक मेजर डिफरेंस आ गया है। तो ये बात तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगी कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, ऑर्गेनिक चीज़ों को अच्छे से डेवलप कर पाने के लिए, कि वो एक्चुअल में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाए, इस लेवल तक पहुंचाने के लिए इंडस्ट्री जो है वो नीड समझेगी नहीं। और नीड अगर समझी नहीं जाएगी तो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च नहीं होगा और एक्चुअल में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बहुत अच्छी बन नहीं पाएगी इतने लेवल तक कि दुनिया के पेट को वो सस्टेन कर पाए। और इस वीडियो के जरिए मेरा बताने का सिर्फ एक ही मकसद था कि कुछ चीज़ों को एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। सस्टेनेबिलिटी, नेचुरल, ऑर्गेनिक, ये टर्म्स जो है वो आज मार्केटिंग ज़्यादा बन गए हैं डेफिनेशन से, जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हो तो वो ज़रा अच्छे से सोच के खुद के दिमाग से आपको खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनली बैलेंस अप्रोच हर चीज़ की तरफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है।